282 भारतीयों की 194 देशों की पुलिस कर रही तलाश। इनमें से 14 हैं कुख्यात। भारत के 14 मोस्ट वांटेड, जिसे सालों से ढूंढ रही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। 14 मोस्ट वांटेड में किसका है नाम, आइए जानते हैं इन 14 चेहरों के अपराध और उनके गुनाहों के बारे में। देश के प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के रडार पर इस समय 282 लोग मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। इन सबको 194 देशों की पुलिस तलाश कर रही है। इनमें कई आरोपी ऐसे हैं जिनको सीबीआई, ईडी और एनआईए सहित कई जांच एजेंसियां पिछले कई सालों से आतंकी घटनाओं, बम ब्लास्ट, बैंक फ्रॉड, गबन घोटाला और अन्य तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप में तलाश कर रही है। इन सभी को लेकर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है। इनमें 14 ऐसे चेहरे हैं जो सालों से भारतीय जांच एजेंसियों की पहुंच से काफी दूर हैं। आइए जानते हैं इन 14 चेहरों के अपराध और उनके गुनाहों के बारे में। मोस्ट वांटेड नंबर 1, दाऊद इब्राहिम। देश के सबसे बड़े आतंकियों में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ऊपर रहता है। दाऊद इब्राहिम मुंबई बम धमाके का मुख्य आरोपी होने के साथ साथ भारत में हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और नकली भारतीय करेंसी की तस्करी में लिप्त होने का भी आरोप है। दाऊद भारत में डी कंपनी के सरगना के नाम से जाना जाता है। फिलहाल दाऊद पाकिस्तान में रह रहा है। हाल ही में इसके मरने की भी खबर आई थी। भारत को 1993 में हुए मुंबई धमाकों को लेकर इसकी सालों से तलाश है। मोस्ट वांटेड नंबर 2, मसूद अजहर। जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी है। भारत में हुई कई आतंकी घटनाओं में मसूद अजहर का शामिल होने के पुख्ता प्रमाण हैं। पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेस पर हमले में भी मसूद का हाथ था। इसके अलावा पुलवामा में 41 सीआरपीएफ जवानों की मौत में भी इस संगठन ने जिम्मेदारी ली थी। मोस्ट वांटेड नंबर 3, जकीउर रहमान लखवी। लश्कर तैयबा का ऑपरेशंस कमांड जकीउर रहमान लखवी भी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड में से एक रहमान लखवी को साल 2021 में पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। लखवी को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। मोस्ट वांटेड नंबर 4, हाफिज मोहम्मद सईद। हाफिज मोहम्मद सईद भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले कई सालों से सिरदर्द बना हुआ है। पाकिस्तान में हुए चुनाव में इसका बेटा चुनाव लड़ रहा था। सईद पाकिस्तान के शहर लाहौर में रहता है। सईद पर साल 2001 में भारत संसद पर हमले, साल 2006 में मुंबई बम धमाके और 26/11 में मुंबई हमले में शामिल था। भारतीय जांच एजेंसियों के पास हाफिज सईद को लेकर कई सारे पुख्ता सबूत उपलब्ध हैं। मोस्ट वांटेड नंबर 5, फारूक देव दिवाला। 53 साल के फारूक एक बहुत ही शातिर अपराधी है। भारतीय जांच एजेंसी फारूक पर आपराधिक साजिश, देशद्रोह सहित भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार इकट्ठा करने जैसे न जाने कितने जुर्म में तलाश इसकी है। इस पर भारत के कई राज्यों में डकैती का प्रयास और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज है। इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। मोस्ट वांटेड नंबर 6, अनीस शेख। 67 साल का अनीस शेख मुंबई दंगा का प्रमुख आरोपियों में से एक है। अनीस दाऊद इब्राहिम के प्रमुख सहयोगियों में से एक है। शेख पर मुंबई दंगे के आरोप के साथ साथ हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और नकली भारतीय करेंसी की तस्करी में लिप्त होने का आरोप है। शेख डी कंपनी का एक प्रमुख गुर्गा रह चुका है। 1993 में मुंबई धमाकों को लेकर इसकी सालों से भारतीय जांच एजेंसियों को तलाश है। मोस्ट वांटेड नंबर 7, छोटा शकील। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में छोटा शकील और शकील शेख काफी चर्चित नाम है। 64 साल का छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का बेहद खास गुर्गा माना जाता है। छोटा शकील पर मुंबई दंगे के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी दंगा और आतंकी घटनाओं को फैलाने का आरोप है। छोटा शकील के पाकिस्तान में छुपे होने के पूरे साक्ष्य भारतीय एजेंसियों के पास हैं। मोस्ट वांटेड नंबर 8, सादिक चेरिया। 32 साल का सादिक कर्नाटक और तमिलनाडु के लाखों निवेशकों का 320 करोड़ रुपए ठगकर देश से फरार हो गया। साल 2015 से ये फरार चल रहा है। साल 2015 में इंटरपोल द्वारा इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। ग्लोबल ट्रेडिंग सॉल्यूशन नाम की 2 फर्जी कंपनी बनाकर लाखों निवेशकों को बेहतर रिटर्न का वादा कर राशि जमा कराई गई। साल 2011 के बाद से शख्स लापता है। इसके खिलाफ पलक्कड़, बेंगलुरु और चेन्नई में 100 के आसपास मामले चल रहे हैं। मोस्ट वांटेड नंबर 9, नीरव मोदी। नीरव दीपक मोदी एक भगोड़ा भारतीय व्यवसायी है जो भारत में लग्जरी हीरे के आभूषणों के व्यवसाय करता था। भारत सरकार ने आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और गबन के आरोप में उसे कई बार गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी। पंजाब नेशनल बैंक के 2 अरब डॉलर के धोखाधड़ी मामले में भारतीय जांच एजेंसियों को मोदी की तलाश है। मोस्ट वांटेड नंबर 10, मेहुल चौकसी।
मेहुल चौकसी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी है। चौकसी भारत में गीतांजलि ग्रुप का मालिक भी है। भारत में इसके 4000 से भी ज्यादा आभूषण के खुदरा स्टोर हैं। चौकसी हाल ही में गिरफ्तारी को लेकर चर्चा में आया था, लेकिन एंटीगा और बारबुडा की नागरिकता की वजह से इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। चौकसी का भतीजा नीरव मोदी है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और मिहिर ने मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगा दिया। मोस्ट वांटेड नंबर 11, मिहिर रश्मि भंसाली। यूएस की फर्म फायर स्टार डायमंड इंक के डायरेक्टर मिहिर रश्मि भंसाली के खिलाफ साल 2018 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रश्मि नीरव मोदी और उसके मालिक से जुड़े करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। भंसाली कथित 2 अरब डॉलर की पीएनबी धोखाधड़ी मामले में जांच शुरू होने के बाद से फरार है। मोस्ट वांटेड नंबर 12, बलजीत सिंह। दिल्ली का रहने वाला बलजीत सिंह एक शातिर अपराधी है। 68 साल का बलजीत सिंह पर फाइनेंशियल फ्रॉड, धोखाधड़ी सहित कई मामले दर्ज हैं। भारतीय जांच एजेंसियों ने इसको बेहद शातिर अपराधी करार देते हुए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। सीबीआई के 14 मोस्ट वांटेड में इसका नाम भी शामिल है। मोस्ट वांटेड नंबर 13, परेश बरुआ। असम में उग्रवाद फैलाने के पीछे परेश बरुआ का नाम सबसे ऊपर रहता है। परेश ने ही उल्फा का गठन साल 1979 में किया था। इस उग्रवादी संगठन का मकसद असम को देश से आजाद करने का था। केंद्र सरकार ने साल 1990 में इस संगठन को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में संगठन कई गुट में बंट गया। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजकुआ गुट ने समर्पण कर दिया। परेश हमेशा से बातचीत के खिलाफ रहा। मोस्ट वांटेड नंबर 14, इरफान चौगुले। इरफान मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और दाऊद इब्राहिम का खास करीबी है। मुंबई में एजाज लकड़ावाला की गिरफ्तारी के बाद चौगुले का नाम सामने आया। ये दाऊद के नाम पर अंडरवर्ल्ड के लिए फिरौती उगाही करता है। इरफान पर हत्या और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जनता को आतंकित करने के इरादे से विस्फोट करने का आरोप है।